वेलकम टू द मूवीज़ मास्टर। गाइस, आज जो मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी के अंदर एक 12 साल की लड़की के न्यूड सीन्स को शूट किया गया था, जिसकी वजह से इस मूवी को बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर बैन किया गया। गाइस, ये सारी बातें आप एक साइड में रखें तो इस मूवी की स्टोरी बड़ी ही दिलचस्प है। एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जो मरने ही जा रहा होता है कि एक 12 साल की लड़की के साथ उसे मोहब्बत हो जाती है, जो उसके जीने की वजह बन जाती है, फिर वही वजह उसे मार भी देती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होते ही हम पॉल को देखते हैं। पॉल एक राइटर होता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद घर वापस आया होता है। वहाँ उसे रिसीव करने के लिए फ्रेंड्स मौजूद होता है। फ्रेंड्स पॉल का सर्वेंट है जो पॉल के लिए काम करता है, और फ्रेंड्स की वाइफ भी है जो पॉल के लिए ही काम करती है। इन दोनों की एक भतीजी है 12 साल की, इसका नाम ईवा है, जिसे पॉल नहीं जानता, और इन दोनों को पॉल पहले से ही जानता है। पॉल जंग में इतना अरसा रहा होता है कि डिप्रेशन का मरीज हो चुका होता है। पॉल को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जिसके लिए वो जी। पॉल की एक वाइफ भी होती है जो मर चुकी होती है। पॉल के पास जिंदा रहने के लिए कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही होती। एक लंबा अरसा जंग में रहने की वजह से पॉल लिखना भी छोड़ चुका होता है। इसी जंग के दौरान उसकी एक टांग भी खराब हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसे चलने में मुश्किल होती है। फ्रेंड्स जैसे ही उसे घर लेकर पहुंचता है तो फ्रेंड्स की वाइफ उन दोनों को रिसीव करने के लिए वहाँ मौजूद होती है, और यहाँ पहली मर्तबा होता है जब ईवा पॉल को खिड़की में से छुपकर देख रही होती है। फिर हम देखते हैं पॉल जैसे ही अपने घर में एंटर होता है तो उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। फ्रेंड्स उसे बताता है कि हमने कोई भी चीज़ चेंज नहीं की, जैसे आपने रखी हुई थी हर चीज़ अपनी जगह पर वैसी ही रखी हुई है। मगर पॉल उनकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। ये बिहेवियर देखकर फ्रेंड्स और उसकी वाइफ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पॉल की सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं होते। तभी पॉल अपने कमरे तक पहुँचता है और उन दोनों को जाने का कहता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद पॉल अपना पुराना सामान चेक कर रहा होता है, जहां उसे एक पुरानी गन मिलती है। गन देखने के बाद पॉल को जंग याद आ जाती है। जंग के अंदर जो वाकयात उसके साथ हुए वो याद आ जाते हैं। वो गन को उठाता है और उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि इसी गन से वो अपने आप को अभी शूट करे और मार दे, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। तो वो घबराते हुए गन को छुपा रहा होता है, अपने आप से दूर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजे की उस तरफ से ईवा एक मर्तबा फिर छुपकर पॉल को देख रही होती है। पॉल को जब इस बात का अंदाजा होता है तो वो बाहर जाकर देखता है, तब तक ईवा वहाँ से जा चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रेंड्स और उसकी वाइफ पॉल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि पॉल कितना चेंज हो चुका है, उसका बिहेवियर कितना चेंज हो चुका है, वो पहले की तरह नहीं रहा, हमें किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। जिसके जवाब में फ्रेंड्स अपनी वाइफ को कहता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो वो हमें गोली मार देंगे। फिर हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर ईवा छुपकर पॉल को देख रही होती है। इस बार पॉल नींद के अंदर होता है और वो कोई ख्वाब देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल रहा होता है। ईवा उसे देख रही होती है। फिर हम उसी रात को देखते हैं पॉल जब अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि उसके कमरे की छत के ऊपर कोई मौजूद है, और पॉल वहाँ ये देखने आता है कि छत के ऊपर कौन है। जब पॉल वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, और पॉल देखता है कि उसकी वाइफ के पुराने कपड़े सब वहीं पर मौजूद हैं, जिससे उसको अपनी वाइफ की बहुत ही ज्यादा याद आ जाती है, और वो अपने कमरे में जाकर अपनी वाइफ को इमेजिन करने लगता है। उसे वो लम्हात याद आते हैं जब वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होता था, अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा वक्त गुजारता था। सब चीजें उसे याद आने लगती, जिसकी वजह से वो एक मर्तबा फिर खुद को मारने की कोशिश करता है। अगर इस बार भी वो नाकाम हो जाता है, क्योंकि खुद को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, जो हर किसी के पास नहीं होती, और वो खुद को नहीं मार पाता। नेक्स्ट सीन में फाइनली हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर ईवा को देखते हैं। ईवा पॉल के कमरे में खुद को आईने में देख रही होती है। वहाँ अचानक से पॉल आ जाता है। पॉल के आ जाने के बाद ईवा वहाँ से घबरा कर भागने लगती है। तभी पॉल उसे पकड़ लेता है। पॉल उसे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जिसके जवाब में ईवा उसे कुछ भी नहीं कहती। पॉल को अंदाजा हो जाता है कि ईवा घबरा चुकी है। वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे घबरा गई हो? तभी ईवा वहाँ से भाग जाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पॉल फ्रेंड से पूछता है, आज उसने घर के अंदर एक बच्ची को देखा, वो कौन? फ्रेंड्स उसे बताता है वो उसके भाई की बेटी है, और उसे बताता है कि ईवा की माँ और डैड दोनों ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुके, और हमारे अलावा उसका कोई और रिश्तेदार नहीं था, इसकी वजह से वो हमारे साथ रहती। ईवा के मॉम और डैड के बारे में सुन के पॉल को अफसोस होता है, और आज सुबह जो उसने ईवा के साथ किया उसके ऊपर भी उसको अफसोस होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रेंड्स की वाइफ ईवा को डांटते हुए समझाती है कि बगैर इजाज़त के उसे किसी और के कमरे में नहीं जाना चाहिए था, और उसे छोटी सी पनिशमेंट देती है। उसके काम के अंदर वो थोड़ा सा इजाफा कर देती है। फिर हम देखते हैं पॉल जंगल में टहल रहा होता है, जहाँ उसे ईवा नजर आती है नदी के किनारे नहाते हुए।
पोल ईवा के पास जाता है। ईवा पोल को देखकर थोड़ा घबरा जाती है। पोल ईवा से सुबह हुए वाक़ये की माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मेरा तुम्हें डराने का कोई भी इरादा नहीं था, फिर भी अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पोल लगभग खुद को मारने का इरादा कर चुका है, जिसके लिए वो चर्च जाता है और अपने किए हुए गुनाहों का कन्फेक्शन करता है। और जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो जंगल के अंदर कुछ गोलियों की आवाज़ सुनकर उसे जंग के मनाजर याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना होश खो देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। पोल को घर लाया जाता है मगर उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। ईवा उसे इस हालत में देख रही होती है। यहीं हमें पता चलता है कि ईवा के दिल के अंदर कहीं ना कहीं पोल अपनी जगह बना चुका है। वो पोल से कुछ अट्रैक्ट हो चुकी है। पोल उसे कुछ अच्छा लगने लगा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पोल ने इस दुनिया को छोड़ने का इरादा कर ही लिया है। वो ऐसी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता जो बिल्कुल ही खाली हो। वो खुद को पहाड़ी से फेंकने ही वाला होता है कि उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है। ये हाथ ईवा का होता है। ईवा उसे रोक लेती है और वहाँ से ले जाती। वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को अगर एक तिनके का सहारा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। पोल के साथ यहाँ यही हो जाता है। पोल खुद को मार रहा होता है क्योंकि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं होती, मगर जब ईवा उसे रोकती है वो ईवा की तरफ देखता है, उसे जीने की एक वजह मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि पोल ईवा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ईवा को देखते हैं जो जंगल में टहलते हुए पोल को देखती है। वो पोल के पीछे जाती है और छुपते छुपते उसे देखती रहती है। पोल की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ईवा की मासूमियत आखिरकार पोल के अंदर छुपे हुए जज्बातों को जगाने में कामयाब हो जाती है। पोल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। पोल अपनी जिंदगी ईवा के साथ गुजारने के ख्वाब देखता है। उसे ईवा के साथ एक मोहब्बत हो चुकी है, एक लगाव हो चुका है और ईवा को भी उसके साथ हो चुका है कुछ लगाव, क्योंकि ईवा जवानी की तरफ जा रही होती है। उसे भी ज़रूरत होती है कि कोई उसे प्यार करे, कोई उसकी केयर करे, कोई इसका ख्याल रखे। और पोल ने लिखना भी शुरू कर दिया है, मगर इस बार पोल जो लिख रहा है वो उसकी और ईवा की कहानी होती है। फिर हम देखते हैं कि पोल का ईवा के साथ एक रिश्ता कायम हो चुका है। पोल अपना ज़्यादातर वक्त उसी के साथ गुजारता है। पोल को उसके साथ एक लगाव हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि ईवा की खिंची हुई तस्वीरों को धोते हुए ईवा पोल का हाथ पकड़कर अपने सीने पे रख देती है। ये पहली मर्तबा होता है जब ईवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्यार और मोहब्बत के अलावा उससे कुछ और भी चाहती है, मगर पोल इस रिश्ते को एक डिसेंट तरीके के साथ आगे लेके जाने वाला होता है, मगर ये बात ईवा की समझ से बाहर होती है। फिर हम देखते हैं पोल ईवा को एक नदी किनारे रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहां ईवा को अपनी ही एज का एक लड़का नज़र आता है जिससे ईवा अट्रैक्ट होने लगती है। ये बात पोल को अच्छी नहीं लगती। पोल यहाँ जेलीसी फील करता है। पोल ईवा से कहता है कि उस लड़के की तरफ ना देखो। ईवा उसे कहती है कि वो लड़का मेरी तरफ देख रहा है, इसीलिए मैं उसे देख रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसी नदी किनारे ईवा को सोता हुआ देखकर पोल अपने जज्बात पर काबू खो देता है और ख़ुद को ईवा के साथ इमेजिन करना शुरू कर देता है। मगर थोड़ी ही देर बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि शायद वो ये गलत सोच रहा है और वो ख़ुद को समझाने में कामयाब हो जाता है और वो दोनों वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पोल ने एक घोड़ा मंगाया होता है अपनी घोड़ी के लिए। उन दोनों को इंटीमेट करना चाहता है और उससे उसकी घोड़ी पेट से हो जाए। ईवा इस प्रोसीजर को देखने के लिए जिद करती है, जिसके जवाब में पोल उसे कहता है कि तुम अभी बच्ची हो और बच्चों के लिए ऐसी चीज़ ना देखना सही नहीं होता। ये बात ईवा को गुस्सा दिला देती है कि पोल ने उसे बच्चा कहा है। वो अपने रूम में जाती है और अपने पूरे कपड़े उतारती है और अपनी पूरी बॉडी को देखती है और खुद ही अपने चेस्ट को हाथ लगाकर देख रही होती। तभी पोल वहाँ पहुँच जाता है। पोल भी उसकी सारी हरकतें खुद देखता है अपनी आंखों से। उसके बाद पोल उसे नीचे ले आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो ईवा को समझाता है कि तुम अभी तक बच्ची हो और इन सब चीज़ों के लिए अभी तक रेडी नहीं हो, जिसके जवाब में ईवा उसे कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं जवान हूँ, मैं एक औरत हूँ, और उसकी गोद में बैठकर उसे कहती है कि तुम एक मर्द हो, तो हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं जानती हूँ ये सब कुछ किया है। मगर पोल उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे अनदेखा कर देता है। पोल को पता नहीं होता कि पोल यहाँ पर गलती कर रहा है, क्योंकि ईवा उसके साथ वो सब कुछ करना चाहती है जो एक औरत एक मर्द के साथ करना चाहेगी, मगर पोल इस बात को समझ नहीं पा रहा होता। फिर हम देखते हैं कि ईवा और पोल की कहानी इसी तरह चलती रहती है। तभी पोल ईवा से कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए पेरिस जाना होगा, उसका कोई काम है। तो ईवा उसे कहती है कि वहाँ जाने के बाद वो उसे भूल तो नहीं जाएगा। पोल उसे कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अब ईवा उसके ऊपर भरोसा करने लग गई होती है, तो ईवा उसको अपनी एक फेवरेट जगह पर ले जाती है जो जंगल के अंदर एक घर होता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। वो वहाँ पहुँचते हैं तो बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों ही गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों घर नहीं जा पाते। यहाँ भी ईवा अपनी पूरी कोशिश करती है कि पोल उसके साथ कुछ करे, यहाँ तक कि वो उसके सामने पूरी ही न्यूड हो जाती है।
फिर भी पॉल कुछ भी नहीं करता उसे और ये रात भी इस तरह ही ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ईवा और पॉल शहर के अंदर किसी काम की वजह से आए हैं। पॉल ईवा को बग्गी में बैठने का कहता है और कहीं जाने से मना करता है और वो अपने काम की तरफ चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईवा को वो लड़का एक मरतबा फिर नज़र आता है जो उसे रेस्टोरेंट के अंदर नज़र आया था। वो लड़का भी ईवा को देखकर पहचान लेता है। वो लड़का ईवा को वहाँ से ले जाता है और अकेले में जाके अपने कुछ कर्तव्य दिखा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल ईवा को ढूंढ रहा होता है मगर ईवा उसे मिल नहीं रही होती। आखिरकार वो ईवा को ढूंढ लेता है और उस लड़के के साथ देखता है। यहाँ पर पॉल ईवा के ऊपर गुस्सा हो जाता है। ये बात ईवा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो लड़का ईवा को एक सिक्का देता है जो ईवा के पास होता है। मतलब अब ईवा को उस लड़के के साथ लगाव हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि पॉल अपनी बुक पूरी कर चुका है जिसमें उसकी और ईवा की कहानी लिखी हुई है। इसके लिए उसे पेरिस जाना पड़ता है इस बुक को पब्लिश करवाने के लिए और वो पेरिस चला जाता है जहाँ उसकी बुक पब्लिश हो जाती है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। और पॉल वापस घर आता है मगर बुक की एक कॉपी लेकर आता है जो वो ईवा को गिफ्ट के तौर पर देने वाला है। वो तो पेरिस में था, ईवा को कभी भूला नहीं मगर शायद ईवा यहाँ रहकर उसे भूल चुकी थी। वो पूरे घर में ईवा को ढूंढता है मगर ईवा उसे नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट वाला लड़का ईवा के पीछे भाग रहा होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये लड़का ज़बरदस्ती कर रहा है ईवा के साथ मगर ईवा उसे अपने उस घर की तरफ ले जा रही होती है जो उसकी फेवरेट जगह होती है, जंगल की तरफ। फिर ईवा उस लड़के के साथ वो करती है जो शायद वो पॉल के साथ करना चाहती थी मगर पॉल कभी इस बात को समझ ही नहीं पाया। वो जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो पॉल वहाँ पहुँच जाता है और ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद पॉल के पास जो ज़िंदा रहने की उम्मीद बची होती वो भी ख़त्म हो जाती है। वो उम्मीद जो उसे ज़िंदा रख रही थी वही उसे मौत के दरवाजे पे लाकर खड़ा कर देती है। वो घर जाता है, अपनी गन उठाता है और सीधा अपने सर में गन मार देता है और वो मर जाता है। ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है गाइस। बहुत ही नाइस स्टोरी है गाइस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ पाए।